ये हो गया लंग्स। अगर लंग्स को निकाला जाए बाहर, लंग्स लंग्स है जहां एक्चुअल साइट होता है गैसियस एक्सचेंज का। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? यही पोर्शन आपका लंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लंग्स है। लंग्स को आगे से देखोगे तो राइट लोब यहाँ पे राइट पोर्शन लंग्स का, और इस साइड में जो है ये क्या है? लेफ्ट पोर्शन लंग्स का। तो एक राइट पोर्शन और दूसरा क्या है? लेफ्ट पोर्शन। अगर गौर से देखिएगा इसमें राइट वाला जो लंग्स है उसमें 3 लोब होता है। राइट पोर्शन की जो बात करते हैं राइट वाला, तो उसमें 3 लोब मौजूद होता है राइट वाले पोर्शन में। और लेफ्ट वाले में कितना होता है? 2 लोब मौजूद होता है। ये देखो, ये राइट वाला जो पोर्शन है इसका ये सुपेरियर लोब कहलाता है, ये वाला मिडिल कहलाता है, और ये वाला इंफेरियर कहलाता है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? सुपेरियर, सुपेरियर, फिर मिडिल और फिर इंफेरियर लोब हम लोग इसको बोलते हैं। और इस साइड में दूसरे साइड में आए तो ये वाला पार्ट सुपेरियर और इंफेरियर। तो ये लेफ्ट साइड का लंग्स है। पीछे से देखोगे तो दोनों लंग्स में 2 ही 2 लोब दिखेगा, पीछे से 2 ही 2 लोब दिखता है। लेकिन आगे से देखोगे फ्रंट से तो हमारा लोब इस तरह से दिखता है यहाँ पे। नहीं, आगे से देखने पे उसमें क्या दिखेगा? तो राइट वाला जो 3 पोर्शन और लेफ्ट वाला 2 पोर्शन यहाँ पे मौजूद होता है। लंग्स कहाँ पे मौजूद है? लंग्स कहाँ पे होगा? तो मैंने पहले ही बताया कि डायफ्राम के ऊपर। जब भी हम लोग बात करेंगे लंग्स कहाँ पे मौजूद होगा, तो यहीं पे होगा हमारा डायफ्राम। और इसी डायफ्राम के ऊपर का रीजन को हम लोग क्या बोले? ये थोरेसिक कैविटी। और इसके नीचे वाला जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोले? एब्डोमिनल कैविटी। तो लंग्स जब भी मौजूद होगा कहाँ पे मौजूद होगा? थोरेसिक कैविटी में मौजूद होगा। बच्चों जो लंग्स होता है ना, तो लंग्स में 2 लेयर होता है। लंग्स में 2 लेयर होता है, और वो दोनों लेयर जो कहलाएगा, एक होता है पैराइटल प्लुरा और एक होता है विसरल प्लुरा। एक्चुअल में लंग्स का इतना दूर को सेक्शन काट के बाहर निकालोगे तो आउटर लेयर और इनर लेयर 2 लेयर निकलेगा। और ये बाहर निकल गया तो इसमें जो आउटर लेयर होता है उसको बोला जाता है पैराइटल प्लुरा, और अंदर वाला जो होता है वेस्कुलर होता है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, तो इसको बोला जाता है विसरल प्लुरा। नहीं, पैराइटल प्लुरा और विसरल प्लुरा। और इसी पैराइटल प्लुरा और विसरल प्लुरा की जो बात करते हैं, ये रियल में पैराइटल और विसरल प्लुरा ये दोनों के बीच में कैविटी मौजूद होता है। ये प्लुरल कैविटी कहलाता है। ये कैविटी क्या कहलाएगा? प्लुरल कैविटी। और इसमें भरा पड़ा रहता है फ्लूइड। इसी प्लुरल कैविटी में क्या भरा रहता है? फ्लूइड, लिक्विड। और ये जो फ्लूइड भरा रहता है इसी को बोलता है प्लुरल फ्लूइड। और ये प्लुरल फ्लूइड क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एक्चुअल में ये जो बना होता है ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा बॉडी ही हमारा 3 तरह का ओरिजिन है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। लगा दीजिए इसको। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 तरह का है। इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्मल ओरिजिन होता है यहाँ 3। तो ये जो पूरा होता है ये क्या है? पूरा का पूरा मेसोडर्म ऑफ एम्ब्रायो से हमारा लंग्स बड़ा पड़ा रहता है। ये जो प्लुरल फ्लूइड है कितना होगा? प्लुरल फ्लूइड लगभग 150 ml मौजूद होता है, 150 ml। और ये प्लुरल पूरा लंग्स में 150 ml मौजूद होगा। और ये प्लुरल फ्लूइड क्या करता है? कुछ तो काम करेगा। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लंग्स में अगर हम लोग धक्का मारे, चोट लगाए, तो ये जो चोट जो लग रहा है तो ये क्या हो रहा है कि शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। जैसे मान लो अभी आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे हो और बाहर रास्ता है, अगर मैं बोलूं कि कूद जाओ फर्स्ट फ्लोर से तो शायद ही कोई बच्चा कूदे। लेकिन बाहर जो रास्ता है, अगर मान लो वो नहर होता, नदी होता, और तब बोलते हैं हम लोग 10 फीट 12 फीट के ऊपर से कूद जाओ, तो हम लोग आसानी से कूद जाते, क्योंकि वहां है लिक्विड। और लिक्विड क्या काम करता? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता। चोट लगने से हम लोगों को बचा लेता। वो जो लिक्विड है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता और वो हम लोग को चोट लगने से बचाता। तो 150 ml भरा पड़ा रहता। कभी कभी क्या होता है हमारे लंग्स में, इसी एरिया में कुछ बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कर देता है। कुछ बैक्टीरिया सब आ जाता है, इसमें इन्फेक्शन कर देता है। और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन करने से यहाँ का फ्लूइड और बढ़ जाता है। बढ़ने से वाल पे प्रेशर देने लगता है, तो हम लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग।
नहीं, डिस्पोनिया कंडीशन कहलाता है हम लोग सांस प्रॉपर नहीं ले पाते, नहीं तो हम लोग उसमें सांस नहीं ले पाते हैं, तो और वहां पे क्या हो जाता है, दिक्कत होना स्टार्ट कर देता है। बच्चों यही जो लंग्स है, इसी लंग्स का यूनिट, इसी लंग्स का यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ लंग्स, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्वोलाई। लंग्स के यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये क्या होता है, एल्वोलाई। यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाता है, एल्वोलाई कहलाता है। यूनिट ऑफ लंग्स की जो बात करें, एल्वोलाई। हमारा जो लंग्स है, ये दोनों लंग्स, ये इधर का लंग्स, ये वाला जो लंग्स है, और प्लस इधर वाला, दोनों लंग्स को मिला के लगभग 300 मिलियन एल्वोलाई मौजूद होता है। 300 मिलियन एल्वोलाई मौजूद होता है। मतलब हमारा जो लंग्स है, अगर इसको अगर अंदर से देखोगे, बात नहीं, हमारा जो लंग्स है इसको अगर अंदर से देखोगे तो जस्ट लाइक अंगूर, अंगूर देखो, अंगूर, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा देखोगे तो एक अंगूर एक एल्वोलाई, एक अंगूर एक एल्वोलाई। उसी तरह से क्या होता है, इस तरह से दूसरा, फिर उसी तरह से तीसरा, फिर इधर से भी गुच्छा सब आएगा, नहीं इस तरह से गुच्छा सब रहेगा, और ढेर सारा गुच्छा मिलेगा, और वही मिलता चला जाता है, अलग अलग गुच्छा सब मिलता चला जाएगा। तो 300 मिलियन अंगूर, अंदाजा लगाइए, 300 मिलियन अंगूर अगर एक जगह कर दिया जाए तो उतना ही हमारा लंग्स में स्पेस है। अगर हमारे लंग्स को खींचा जाए तो लगभग 100 मीटर स्क्वायर का, लगभग 100 मीटर स्क्वायर का टेनिस कोर्ट तैयार हो जाएगा। टेनिस कोर्ट आपका जेएनवी में भी होगा, तो जो टेनिस कोर्ट है उतना बड़ा सरफेस एरिया है। अब आप कह सकते हो सर इतना बड़ा सरफेस एरिया का करता क्या है, नहीं तो गैसियस एक्सचेंज, बोले तो डिफ्यूजन करवाने में हेल्पफुल है। डिफ्यूजन करवाने में क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज करवाने में ये हेल्पफुल होता है बच्चों। यहीं पे जो बात करें, यहां पे और चीज होता है, एल्वोलाई की जो बात करते हैं, अगर एक एल्वोलाई यहां बनाया जाए, बात नहीं, तो इस तरह से एक एल्वोलाई है, एक एल्वोलाई, और ये जो एल्वोलाई है लंग्स का, ये जो एल्वोलाई है लंग्स का बच्चों, ये जो एल्वोलाई है, तो ये जो एल्वोलाई है इसमें पोर होता है। मैमल्स के लंग्स के एल्वोलाई में पोर होता है। तो मैमेलियन लंग्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है पोर, पोर का होना। और ये जो छेद है, ये पोर इस तरह से, इसको बोलता है पोर ऑफ पून। पोर ऑफ पून होने से क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा हो पाता है, बोले तो डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। जो एयर आएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन टिश्यू को चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल के इधर आ जाएगा, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करवा देगा। तो वही सब बात आपका लिखा हुआ है, पोर ऑफ पून का होना। एक थोरेसिक केज के बारे में थोड़ा बात करते हो। थोरेसिक केज में अगर हम लोग आए, क्लियर है इतना, थोरेसिक केज, तो थोरेसिक केज को लाना पड़ेगा, ये क्लियर हो गया। कैपिलरी जो पूछ रहे थे बच्चे, देख लीजिए, एल्वोलाई के चारों साइड इस तरह से हमारा ब्लड सप्लाई होता है। एल्वोलाई के चारों साइड इस तरह का हमारा ब्लड सप्लाई होता है। ब्लू वाला जो दिख रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ ब्लड है, और जो रेड रेड दिख रहा है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्लियर है। तो ये, और इसी में जो ये एल्वोलाई दिख रहा है, और इसी में जो पोर के बारे में बता रहे थे, पोर ऑफ पून, यही है। यहाँ पे पोर ऑफ पून, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज तेजी से होगा, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज तेजी से होगा। तो एक तो ये, दूसरा ये जो देखिए आप, दूसरा मैं दिखाना चाह रहा हूं थोरेसिक केज। हम लोग आ रहे हैं कहाँ पे, थोरेसिक करने जा रहे हैं, तो थोरेसिक केज निकाल रहा हूं। देखिए थोरेसिक केज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं सामने डाल रहे हैं आपका, तो यही क्या है, ये वाला पार्ट थोरेसिक केज है। ये जो दिख रहा है ये थोरेसिक केज है। केज बोले तो पिंजरा, केज बोले तो पिंजरा, लंग्स को और साथ में हार्ट को, हार्ट भी इसमें अभी दिखा रहे हैं हम, तो लंग्स और हार्ट को पिंजरा के अंदर रखा जाता है, नहीं पिंजरा के अंदर रखा जाता है। नीचे के साइड देखिएगा, नीचे तो ये लीवर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, लीवर, कलेजी जिसको बोले थे, तो डायफ्राम से जस्ट सटा हुआ रहता है।
तो फिलहाल मुझे लीवर से मतलब नहीं है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो मैं लीवर हटा रहा हूं। और जैसे लीवर हटाया, अब नीचे से इसको देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, डायफ्राम। तो नीचे के साइड कवर कौन किया हुआ है, पूरी तरह से कवर किया हुआ है डायफ्राम। सबसे निचला हिस्सा जो है थोरेसिक केज का, वो कौन कवर करता है, तो डायफ्राम। तो डायफ्राम उसको कवर करके रखा है, निचला हिस्सा को। और नहीं, तो इसको ये रखा है। और आगे से हम लोग जो बात करेंगे, ये वाला पोर्शन, ये इसको बोलते हैं एस्टर्नम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एस्टर्नम। ये पूरा एस्टर्नम है। तो सबसे आगे वाला जो बोन है एस्टर्नम बोन कहलाता है। इवन इसका नाम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रेस्ट का वेट इसी बोन पे रहता है, नहीं मैमल्स में। तो एस्टर्नम की जो बात करें, ये देखो ब्लिंक करवा रहे इसको, ये जो ब्लिंक करता हुआ आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एस्टर्नम। तो वेंट्रल पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाता है, एस्टर्नम। एस्टर्नम के अलावा क्या है, ये सब रिब्स, इधर भी रिब्स है, नहीं इधर भी क्या मौजूद है, रिब्स। तो रिब्स मौजूद है, 12 पेयर रिब्स मौजूद होता है, 12 पेयर रिब्स मौजूद होता है। गिनना है तो गिन सकते हो आप, ये 1 है, इधर 2, फिर 3, 4, ये 5, ये 6 और ये फिर 8, फिर ये 9 और फिर ये 10, ये 11 और ये 12। तो पीछे के साइड से देखेंगे तब 12, आगे से 12 नहीं दिखेगा आपको। तो आगे का जो थोरेसिक केज में बोलेगा तो रिब्स प्लस एस्टर्नम, रिब्स, ये रिब्स प्लस एस्टर्नम की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो रिब्स प्लस एस्टर्नम। आगे कितना देर छोड़ रहे हैं, ठीक। क्या हो गया, लास्ट में ये एस्टर्नम का ही पार्ट, जागोफाइसिस प्रोसेस है, एस्टर्नम का ही पार्ट है, उसका नाम अलग है। जब स्केलेटन पढ़िएगा तो फिर बताएंगे। सुनिए बस थोड़ा सा सर आ गया है, इसको खत्म करके छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये आगे से पोर्शन कवर किया हुआ है, ये सब क्या है, आगे से कवर किया हुआ पोर्शन है ये। तो इसमें और साइड से देखे, लेटरल साइड तो केवल रिब्स दिखेगा। लेटरल साइड से क्या दिखेगा, केवल रिब्स। इसी को कर दिया जाए, अगर बैक साइड इसी को करें तो बैक साइड में देखो बैकबोन दिख रहा है, ये बैकबोन्स और रिब्स दिखेगा, ये बैकबोन और रिब्स दिखेगा। बैक साइड से हम लोग बात करेंगे बैकबोन और रिब्स। ऊपर के साइड से गर्दन और ये वाला बोन क्लेवियल बोन बोला जाता है। ये पे कॉलर बोन जो होता है, तो इसमें दिखा नहीं रहा है, मैं पूरा स्केलेटन लाके दिखा रहा हूं। ये देखो ये बोन है, क्लेविकल बोन जो होता है, कॉलर बोन भी बोलता है, ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है इसको, नहीं। और ये वाला बोन सब यहाँ पे मौजूद है। तो ये पूरा क्या है, थोरेसिक केज। केज बोले तो पिंजरा, जिसके अंदर क्या मौजूद है, लंग्स। थोरेसिक केज में जो हम लोग बात करते हैं क्या मौजूद है, हमारा लंग्स। अगर केज को हटा दिया जाए, अगर थोरेसिक केज को हटा दूं तो अब हमारा लंग्स बाहर आ चुका है, अब हमारा लंग्स बाहर आ गया है। लंग्स में जरा सा गौर करके देखो, ये वाला पोर्शन जो है ये गड्ढा है, ये वाला गड्ढा है, ये इसको बोलता है कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक मतलब हार्ट। एक्चुअल में हमारा हार्ट सेंटर में तो होता है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड के टुबास जो टिल्ट रहता है, इसीलिए हम लोग कार्डियक नॉच। ये कार्डियक नॉच की जो बात करें, अगर इसको देखना है तो डायफ्राम को देखो मैं हटा रहा हूं, डायफ्राम को हटाना पड़ेगा तो हटा दे रहा हूं। और अब देखो नीचे से ये भी जो पोर्शन है इसको भी हटा रहे हैं हम। और नीचे से देखोगे तो ये देखो, ये हार्ट आपको दिख रहा है इतना बड़ा, तो लंग्स यहाँ पे क्या है, खाली है। अगर मैं हार्ट को भी हटा दूं, यहाँ हार्ट, ये पूरा हार्ट को अगर ब्लिंक करवा दूं इस जगह पे, तो हार्ट को जैसे ब्लिंक करवाएंगे तो ये देखो, ये जो गड्ढा अंदर से बच गया, यही गड्ढा क्या कहलाता है, हार्ट का पोजीशन है, यहीं पे हार्ट रह रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियक नॉच। तो कार्डियक नॉच लेफ्ट साइड का जो लंग्स है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये लेफ्ट जो लंग्स है उसमें क्या होता है, यहीं पे हार्ट है। तो एक तरह से कहिए हार्ट को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। क्लियर है यहां तक, नहीं?
डायफ्राम के बारे में पहले भी बताया हूं। डायफ्राम हमारा जो था यहाँ नीचे में, तो वो कैसा होता है, डायफ्राम की जो बात करेंगे तो यही डायफ्राम है, और ये जो डायफ्राम है तो यही डायफ्राम जो बाहर निकाल के मैं दिखा रहा हूँ डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था डायफ्राम में 3 ही छेद होता है, 1, 2 और 3, तीसरा चौथा छेद डायफ्राम में होगा तो कहानी खत्म कर देगा। डायफ्राम का होना मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। क्रोकोडाइल्स और मैमल्स के अलावा और किसी में भी डायफ्राम नहीं मिलता है। नहीं, डायफ्राम में 3 छेद है, एक ईसोफेगस के कारण जिसमें बताया था हियाटस, एक बताया था एरोटा और एक वेना कावा, यही 3 चीज के लिए छेद होता है। अगले क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे इंटरकॉस्टल मसल ICM। ऐसे तो हम सोचे थे आज निकाल ही देंगे, ऐसे ज्यादा कुछ बचा नहीं अब। अगले बार सर्कुलेटरी भी होगा। किसका था बच्चा?